Hello, my name is Mini Sethi. Today I'm going to describe about CBT for drugs addiction. CBT की फुल फॉर्म क्या? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. ड्रग्स एडिक्शन हमारी सोसाइटी की आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है. शुरू में क्या होता है, हम ड्रग्स को एज अ फन ट्राई करते हैं. मेरे फ्रेंड भी ले ले, चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, या मेरे किसी फ्रेंड ने बोल दिया तो उसके कहने पे थोड़ा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ. अब क्या होता है, शुरू में तो हम इसे एज अ फन ट्राई करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इसके अडिक्टेड हो जाते हैं. अब ड्रग्स के हम अडिक्टेड क्यों हो जाते हैं? हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है डोपामिन. जिसका नाम क्या होता है? डोपामिन. अब क्या होता है, जब ब्रेन में डोपामिन का लेवल बढ़ता है तो हमें प्लेजर फील होता है. जब हमारे ब्रेन में डोपामिन का लेवल बढ़ता है तो हमें प्लेजर फील होता है. जब कोई पर्सन ड्रग्स को लेता है तो उसके ब्रेन में डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है जिससे उसे प्लेजर फील होने लगता है. शुरू में क्या होता है, डोपामिन छोटे छोटे डोज में एक्टिवेट होता है, लेकिन उसके बाद सेम अमाउंट ऑफ प्लेजर लेने के लिए हमें ड्रग्स की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है. मीन्स पहले दिन एक बंदा वन क्वांटिटी में लेता है, उसके बाद थोड़े दिन बाद टू थ्री फोर, इसी तरह उसके डोज बढ़ते जाते हैं. क्योंकि क्या होता है, डोपामिन पहले स्मॉल क्वांटिटी में एक्टिवेट होता है, फिर क्या होता है, हमें डोज बढ़ानी पड़ती है, क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है, ड्रग्स को ज्यादा कंज्यूम करना पड़ता है सेम अमाउंट ऑफ प्लेजर लेने के लिए. और धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम इतने ज्यादा अमाउंट में ड्रग्स को लेने लगते हैं और हम ड्रग्स के अडिक्टेड हो जाते हैं. हम इस जाल में फंस जाते हैं, हम इस जाल से नहीं निकल पाते. ओके, अब सीबीटी हमारी इसमें कैसे हेल्प करती है, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सीबीटी आपकी ड्रग्स एडिक्शन में कैसे हेल्प करती है. सीबीटी बेसिकली क्या है, आपकी थिंकिंग पे काम करती है, आपकी सोच पे काम करती है. सीबीटी बेसिकली आपकी जो बेमतलब की सोच है, आपकी जो इररिलेवेंट सोच है, उनको पहचानती है. सिर्फ पहचानती नहीं बल्कि उनको चेंज भी करती है पॉजिटिव थॉट के थ्रू. अब क्या होता है, क्योंकि जो हमारी थिंकिंग है वो हमारी फीलिंग को इम्पैक्ट करती है. हम जैसा सोचते हैं वैसा फील करते हैं, और जैसा फील करते हैं वैसा बिहेव करते हैं. ये आपस में क्या इंटरकनेक्टेड. हम जैसा सोचते हैं वैसा फील करते हैं, हम जैसा फील करते हैं वैसा बिहेव करते हैं. सीबीटी का जो मेन कंपोनेंट है वो है फंक्शनल एनालिसिस. फंक्शनल एनालिसिस. अब क्या होता है, जब भी किसी बंदे को ड्रग्स एडिक्शन होती है, वो थेरेपिस्ट के पास जाता है. तो थेरेपिस्ट और इंडिविजुअल क्या होता है, थेरेपिस्ट और इंडिविजुअल दोनों मिलकर क्या करते हैं, उन सर्कमस्टेंसेस, इंडिविजुअल मींस जिस बंदे को एडिक्शन हो चुकी है, थेरेपिस्ट ये तो हमें पता ही है, ठीक है. थेरेपिस्ट और इंडिविजुअल मिलके उन सिचुएशन को आइडेंटिफाई करते हैं, उन सर्कमस्टेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन ड्रग्स लेता है. ठीक है, जैसे मान लो थेरेपिस्ट कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ड्रग्स लेने से पहले, एग्जैक्ट पहले, थोड़ी देर पहले ऐसा क्या होता है, तुम्हारे माइंड में ऐसा क्या आता है, तुम ऐसा क्या सोचते हो, तुम ऐसा क्या फील करते हो, तुम्हारे सामने ऐसी कौन सी सर्कमस्टेंसेस आती है जस्ट बिफोर टेकिंग अ ड्रग्स. ड्रग्स को कंज्यूम करने से पहले तुम्हारे माइंड में ऐसा क्या आता है, कौन सी ऐसी सोच है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन सी ऐसी फीलिंग है जो तुम्हें फोर्स करती है कि तुम ड्रग्स को कंज्यूम करो. मीन्स मेन कारण क्या है, जो ये बंदा ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा है, वो ड्रग्स को कंज्यूम करने का क्या कारण है, उसके ब्रेन में ऐसी किस तरह का थिंकिंग प्रोसेस चलता है जिसके कारण उसको ड्रग्स लेनी पड़ती है. इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे ये क्या है, मोहन. ओके, मोहन एडिक्टेड हो चुका है, ये थेरेपिस्ट के पास जाता है. थेरेपिस्ट इससे पूछता है, मुझे ये बताओ मोस्ट ऑफ द टाइम तुम ड्रग्स कब कंज्यूम करते हो, जब तुम ड्रग्स कंज्यूम करते हो उसके एग्जैक्ट पहले ऐसा क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है, तुम्हारे सामने ऐसा क्या आता है. तो मोहन का डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं. तो मोहन का रीजन क्या है, मोहन बोलता है जब मुझे काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जब मुझे घर का बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जब मेरे माइंड में बहुत ज्यादा टेंशन चल रही होती है ना, उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं. तो उस टाइम पे मैं ड्रग्स को कंज्यूम करता हूं, क्योंकि ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद थोड़ी देर तक मुझे रिलीफ मिलता है, मेरी टेंशन दूर हो जाती है. मोहन का क्या बिलीफ है ड्रग्स के बारे में, मोहन क्या बोलता है, जब मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता मैं क्या करूं, तो उस टाइम पे मैं ड्रग्स को कंज्यूम कर लेता हूं. तो मोहन का जो मेन कारण क्या है, मोहन की जो मेन सिचुएशन क्या है, स्ट्रेस.
जब मोहन के दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस चलता है, जब मोहन के दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट चलती है, मीन्स उस टाइम पे मोहन नेगेटिव सोच रहा है तो नेगेटिव फील भी करेगा, नेगेटिव बिहेव भी करेगा, नेगेटिव बिहेव मीन्स ड्रग्स को कंज्यूम करेगा। ओके, तो यहाँ पे थेरेपिस्ट क्या करेगा, यहाँ पे हमारी सीबीटी किस तरह से हेल्प करेगी। तो जो मोहन का मेन सोच क्या है, मोहन की मेन कारण क्या है, उसको बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस होता है तो यहाँ पे उसको स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटजी को बताया जाएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को बताया जाएगा। मोहन को सेल्फ कंट्रोल समझाया जाएगा, कैसे तुम अपनी थॉट्स पे कंट्रोल करो, कैसे तुम अपने आप पे कंट्रोल करो, कैसे तुम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करो। इंस्टेड तुम जाके ड्रग को कंज्यूम करो, उसे सिखाएगा तुम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे फेस करो, तुम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करो, उसे कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी सिखाई जाएंगी, चाहे जैसे तुम शेड्यूल बना सकते हो, हर डे 20 मिनट मेडिटेशन करो, जब तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा तुम डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अपना ध्यान हटा सकते हो। अब डिस्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, ड्रग्स ही इकलौती चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हें प्लेजर देती है, ध्यान से सुनो, ड्रग्स ही एक इकलौती चीज नहीं है जो तुम्हें प्लेजर देती है, बहुत सारी ऐसी चीजें और भी हैं तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें प्लेजर दे सकती है। अभी क्या हो रहा है, तुम्हारा सारा फोकस ड्रग्स पे है, इसलिए तुम्हारे माइंड ने ड्रग्स को तुम्हारे सामने जूम कर दिया है, तुम्हें ड्रग्स के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा। जरा तुम अपना ध्यान ड्रग्स से हटा के तो देखो, अपना फोकस ड्रग्स से हटा के तो देखो, तुम्हारा ध्यान उन चीजों पे दिला के तो देखो जो तुम्हें प्लेजर दे सकती है। तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक तुम्हें फेवरेट प्लेजर दे सकता है, ड्रग्स से एक बार अपना ध्यान हटाकर अपने म्यूजिक को सुनने की तो कोशिश करो, उसे फील तो करो। तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट्स, छोटे होते तुम क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट लेते थे, तुम्हें कितनी खुशी मिलती थी जब तुम क्रिकेट खेलते थे, भूल जाओ ड्रग्स को, आज जाओ किसी प्लेग्राउंड में अपने उसी स्पोर्ट्स को एंजॉय करो। तुम्हारे बच्चे की स्माइल, एक बार ड्रग्स से अपना ध्यान हटा के अपने बच्चे के साथ तो खेलो, जब वो हंसेगा स्माइल पास करेगा तो तुम्हें प्लेजर मिलेगा। ऐसे तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीजें जिससे तुम अपना प्लेजर ढूंढ सकते हो, जिससे तुम अपनी खुशी ढूंढ सकते हो। ड्रग्स एक ऐसी इकलौती चीज नहीं है जो तुम्हें प्लेजर देती है, तुम अपना एक बार इससे ध्यान हटाओ तो सही, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो तो सही, थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन अपने आप से फाइट करो, अपने आप पे कंट्रोल रखो, तुम्हें और ऐसी चीजें मिलेंगी जो तुम्हें प्लेजर देंगी। प्लस ड्रग्स के बारे में जो उसकी इररिलेवेंट थिंकिंग है ना, मोहन की थिंकिंग क्या है ड्रग्स के बारे में, कि ड्रग्स लेने से उसको प्लेजर फील होता है, उसकी इस नेगेटिव और इररिलेवेंट थिंकिंग को बदला जाएगा। कैसे, ड्रग्स के नेगेटिव नेगेटिव या साइड इफेक्ट उसको बता के। मान लिया ड्रग्स तुम्हें 2 मिनट की 3 मिनट का प्लेजर फील कराते हैं, तुम्हें 2 मिनट की 3 मिनट की खुशी देती है, लेकिन उसके बदले में तुमसे लेती क्या है, तुमने कभी सोचा है? उसके बदले में तुमसे क्या लेती है, तुम्हें अपना गुलाम बना रही है, तुम ड्रग्स पे डिपेंड हो चुके हो, तुम्हारी खुशी ड्रग्स पे डिपेंड हो चुकी है, तुम्हारी मनी, तुम्हारा पैसा जो तुम इतनी मेहनत से कमाते हो वो सारा वेस्ट जा रहा है, तुम्हारे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, रोज तुम्हारे पार्टनर से ड्रग्स की वजह से तुम्हारा झगड़ा हो रहा है, तुम्हारी इमेज सोसाइटी में खराब हो रही है जब लोगों को पता चलता है कि तुम ड्रग्स कंज्यूम करते हो। आने वाले टाइम में तुम्हें इसी ड्रग्स के कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, इसी 2 घड़ी के प्लेजर के लिए तुमसे ये ड्रग्स बहुत कुछ लेती है। इस तरह से क्या किया जाएगा, जो क्लाइंट के नेगेटिव बिलीफ, जो इररिलेवेंट बिलीफ है ड्रग्स के बारे में, वो चेंज किए जाएंगे और उसे प्लेजर लेने की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी को बताया जाएगा। इस तरह से हमारी सीबीटी हेल्प कर सकती है ड्रग्स एडिक्शन के लिए। आई थिंक आपको समझ में आएगा।